हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में आज रात को सोने से पहले क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्योंकि रात का समय है, काफ़ी स्पेशल समय होता है और सबकी वाइब अलग अलग होती है। सो यस, हम उसी को चेक करने वाले हैं। आपकी भी एनर्जी को हम चेक करने वाले हैं, यानी कि आपकी एनर्जी को भी देखेंगे और आपकी एनर्जी को थोड़ा बहुत चेक करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से चेक करेंगे। और जो भी उस समय क्वेश्चन आता है आपके दिल दिमाग में, सो यस वो भी करेंगे हम। और लास्ट में हम यस और नो सेशन करेंगे, यानी कि आप लोग अपने मन में जो भी प्रश्न है उसका यस और नो में आंसर पा सकते हो। लास्ट में आप लोग स्किप मत करना, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपके मन में प्रश्न आता है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, उस समय जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लास्ट वाला जो है पार्ट स्किप मत करना। चलिए अब हम करते हैं पूरी तरीके से रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि क्या कुछ कार्ड्स निकल के आते हैं। आप अपने मन में अपने पार्टनर का नाम और अपने पार्टनर का चेहरा याद रखो। ठीक है, आप अपने पार्टनर का चेहरा कोशिश करो कि आपकी आंखों के सामने आए और आप उनका जो है हंसता हुआ या जो आप से वो कहना चाहते हैं वो आप जो है फील कर पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने पार्टनर की आंखों में देखना है और उनका मन जो है, उनका मन में जो एक अपने लिए फीलिंग्स है उसको जगाना है। तो यस, आप जो है ये करो, तब तक मैं कार्ड्स निकाल दूँ। फोकस करो आप और देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं आपके लिए। ओके, यूनिवर्स गाइड करें, एंजल्स, यूनिवर्स। ओके, सो कार्ड्स निकल रहे हैं, चलिए देखते हैं। और कार्ड्स गाइड करें, एंजल्स। ओके, लास्ट बार कर रही हूँ सफल, इसके बाद अगर कोई कार्ड आता है तो ठीक है, नहीं आया कार्ड, इतने ही कार्ड्स यूनिवर्स हमें दे रहे हैं तो इतने ही कार्ड्स हम लेंगे। ठीक है, देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक है रिलीज़ का कार्ड। सो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसी कार्ड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपसे। ठीक है, सो इस कार्ड को हम यहाँ से ले लेते हैं। ओह, रिलीज़ के बाद गिल्ट भी है। ओके, काफ़ी रेजोनेट कर रहा है ये दोनों कार्ड। सो यस, मैं चर्चा करूँगी इसके बारे में। पहले मैं इन कार्ड्स को संभाल लूँ। ग्रैटिट्यूड। ओके, सो यहाँ है ग्रैटिट्यूड, इम्पेस का कार्ड है। ओके, मिरेकल, इम्पेशेंस एंड है मेरे पास यहाँ पे परसेप्शन। एंड बॉटम ऑफ द डेक आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कार्ड में। सो यस, ये जो कार्ड है आप लोगों का क्लियर दिखा रहा है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि शायद हमारे नसीब में नहीं होते हैं, जो कि हम अपने कर्मा की वजह से ख़त्म कर देते हैं। कुछ स्पेशल रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका आना या जिनका हमारी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। सो यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर को तकलीफ़ दे रही हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान अवस्था में मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है ना दिन प्रतिदिन एक तरीके के जो है अपने आप को ब्लेम में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जैसे होता है ना कि अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को उस समय एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं जिस समय इनको एक्सप्लेन करना चाहिए या करना चाहिए था। ठीक, तो इस बात का भी गिल्ट जो है आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है, काफ़ी परेशान सी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर जो परेशानी है, जो
जिस तरीके की परेशानी है ना, ये परेशानी कोई ऐसी वैसी परेशानी नहीं है, ये बहुत 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 ज़्यादा बड़ी परेशानी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर दिन प्रतिदिन अपने आप को ब्लेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आपका ये पर्सन फेस देख रहे हैं ना, जब आपको इस अवस्था में देख रहे हैं, यानी कि आपको जब सैड देख रहे हैं, आपको निराश देख रहे हैं, आपको परेशान देख रहे हैं, तब इस पर्सन को जो है ना फील हो रहा है कि यार मेरी गलती की वजह से उसकी हालत जो है ना ये हो गई है। यानी कि इनकी एक गलती की वजह से आपकी ज़िंदगी में ये सारी कुछ चीज़ें जो है ना ये पर्सन देख रहे हैं। यानी कि आपको एक तरीके से ऐसा पर्सन देख रहे हैं जो कि हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा था और हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा आज यहाँ पे रोता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर को इस बात का बेहद दुख है कि ये पर्सन जो है ना आपको खुश नहीं कर पाए हैं और इनकी जो है खुश न करने की वजह क्या रही है, तो इनकी अपनी सेल्फिशनेस। सो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने अपने बारे में सोचा है और आपके साथ जो रिश्ता है उसको ख़त्म कर दिया या आपके साथ पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में चले गए। इस बात का बेहद दुख हो रहा है इस पर्सन को। लेकिन ये जो दुख है ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो गिल्ट है ना इनके मन में, इस गिल्ट को जो है ये पर्सन जो है निकालना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। सो यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ऐसा बदलाव जिसे आपके पार्टनर बदलना चाहते हैं, जिसे आपके पार्टनर क्या करना चाहते हैं, एकदम से इतना ज़्यादा बदलाव कर देना चाहते हैं कि ये बदलाव इतना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ना कि मतलब आप भी मतलब सोच नहीं पाओगे कि ये बदलाव आखिर इतना अचानक से ऐसे क्यों आया। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, सो यस, आपके पार्टनर के अंदर ये ज़रूर दिख रहा है कि ये पर्सन अपने हो सकता है कि मदर के बहुत करीब हो सकते हैं, यानी कि मम्मा बॉय हो सकते हैं, मम्मा गर्ल हो सकती हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मम्मा के अकॉर्डिंग चलना काफ़ी कंपलसरी होता है इनके लिए। मम्मा की खुशियों का जो है ख्याल रखना और माँ की खुशियों के अनुसार से चलना आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। यस, आपके पार्टनर के अंदर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं यूनिवर्स को कि आप इनके ज़िंदगी में आए हैं और इनकी ज़िंदगी में जब से आप आए हैं इनकी ज़िंदगी में एक तरीके की खुशियाँ जो है ना लेकर के आप आए हो, चाहे वो खुशियाँ छोटी हों या बड़ी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यस, मुझे दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं आपके पार्टनर उसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स को बहुत 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 थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो भी चीज़ें हुई हैं ना ये इसी की वजह से हुई है। मतलब कि जो भी पॉजिटिविटी आई है इनकी लाइफ में वो आपकी वजह से हुई है। सो यस, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, असर दिख रहा है कि आपके साथ जैसा भी हुआ, जो भी हुआ है ना, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता था या बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में ये पर्सन ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव वे में ये पर्सन जो है ना नहीं ले पाए और यहाँ पे यही है कि आपका दिल तोड़ दिया, आपको तकलीफ़ दे दी। सो यस, ये पर्सन थोड़ा सा दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं मैं जो है ना बहुत स्ट्रांग हूँ और मैंने किसी के डर से यानी कि मम्मी के डर से तो बिल्कुल भी नहीं तुम्हें छोड़ा है, या मम्मी के डर से तो बिल्कुल भी मैं तुमसे अलग नहीं हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। देखिए, ये पर्सन जो है ना डरते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपने डर पे काबू करते हुए अपने आप को काफ़ी सिक्योर करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो यस, मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना मुझे नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है ना एक मतलब होता है ना कि जैसे कि डर से बाहर निकलना। सो यस, ये जो पर्सन है सोच रहे हैं कि मैं डरता ही रह जाऊंगा, मैं अपने डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अपनी लाइफ में, अपने जीवन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने इस पर्सन का साथ नहीं दिया इस वक्त तो।
ठीक है। ये पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है, ये पर्सन की एनर्जी ऐसी आ रही है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार कुछ मिरेकल हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता, कुछ चमत्कार हो जाता, कोई बाबा मिल जाता, कोई गुरु मिल जाता, कुछ ऐसा होता, ईश्वर ऐसा कमाल कर देता कि हम दोनों के बीच में जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। क्यों? क्योंकि एक तो इस पर्सन को गिल्ट है कि आपकी इंसल्ट करी इस पर्सन ने, आपको बहुत भला बुरा बहुत सारी कुछ चीज़ें बोली, लेकिन अब जो है आपके पार्टनर को लग रहा है कि नहीं, अब जो है ना मैं यहाँ से कुछ आगे नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, अब मुझे जो है ना यहाँ पे मिरेकल करना होगा, यानी कि यहाँ पे चमत्कार जो है ना अपना दिखाना होगा। सो यस, आपके पार्टनर को इंतज़ार बहुत ज़्यादा है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे जो है ना ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं एक आंधी के झोंके की तरह जो है ना, ये अंधकार की तरह मतलब कि ये चला जाए और इनकी ज़िंदगी में वो खूबसूरत सा उजाला वापस आ जाए। सो यस, ये पर्सन का मुझे क्लियरली दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ही बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। देखो, इनको गाइडेंस में मिल रही है, लेकिन ये पर्सन गाइडेंस कैच नहीं कर पा रहे हैं, गाइडेंस को समझ नहीं पा रहे हैं, यूनिवर्स इनसे कहना क्या चाहती है, इनकी ज़िंदगी में जो हैप्पीनेस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, उसको ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनकी ऑरा क्लीन नहीं है। ठीक है, मुझे दिखता है कि यहाँ पे जो है ना आपके पार्टनर की लाइफ में एक तरीके का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन करके आप आए थे इनकी ज़िंदगी में। वो अंधेरे को जो है ना उजाले में बदलने के लिए आप को जो है ईश्वर ने इनको दिया था, लेकिन ईश्वर के देने के बावजूद इस पर्सन ने संभाला नहीं। इस पर्सन ने अपनी बेवकूफ़ी के कारण से, अपनी ज़िद के कारण से आपका दिल तोड़ दिया और आपको खो दिया, और आज ये पर्सन खोकर पछतावा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यस, आज आपके पार्टनर को वैल्यू पता चल रही है कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो। आप की ज़िंदगी में मतलब आना ये पर्सन के लिए लकी है, मतलब ये पर्सन काफ़ी लकी अपने आप को मानते हैं, तभी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि वाकई में ये चीज़ें तो होनी चाहिए थी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं और कुछ कार्ड्स। ओके, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ग्रैटिट्यूड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? गाइड करें एंजल्स। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, सो यस, ये जो पर्सन है काफ़ी थैंकफुल है क्योंकि इस पर्सन के जीवन से वो अंधेरा मिट गया। ठीक है ना, जिससे ये पर्सन जो है काफ़ी टाइम से परेशान थे। हो सकता है कि आप उस समय इनकी लाइफ में आए होंगे जब जो है ये पर्सन की लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा होगा, जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी परेशान होंगे, काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। और ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे जैसे कि परेशानी इतनी ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि मन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मन को टटोलते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो मन है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ जो है ना इनका दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में जो बातें हैं, जो दुविधा में पड़े हुए चीज़ें हैं ना, वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। आपके पार्टनर को किसी ने एहसास नहीं दिलाया है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आज रात ये पर्सन जब बैठ करके सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इनको खुद रियलाइज़ हो रहा है कि आपके बगैर ये पर्सन कैसे हो गए हैं। इनका जो चेहरा है ये दिखाने की खुशी तो ऐसी है, ठीक है ना, दिखा तो ऐसे रहे लेकिन चेहरा तो वाकई में ऐसा है, यानी कि क्या है, काफ़ी दुखी है, मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, मन में काफ़ी तकलीफ़ है। मन को जो है ना आपके पार्टनर अपने टटोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मन को काफ़ी ज़्यादा जो है देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, मन को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो मन है ना काफ़ी दुखी है आपके पार्टनर का। ठीक है, सो वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। सो यस, मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशन है ना ये थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को अब तो रियलाइज़ हो चुका है ना कि कौन गलत है कौन सही है। ठीक है, यस, तो आपको होप नहीं हारनी है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर ने तो होप हारी ही नहीं है। आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के कभी जो है ना कभी होप हार चुके थे, लेकिन अब दिख रहा है कि इनको कहते हैं ना कि जैसे कि पूरे अंधेरे में एक
एक छोटा सा जलता हुआ दिया है ना दिख जाता है, तो वो दिए के आड़ में जो है ना हम लोग चलते हैं कि अरे ये वो दिया हमें मिल जाए, वो दिया हमें मिल जाए, ताकि अब जो है आगे से उजाला हमें दिखेगा। तो यस, आपके पार्टनर को ठीक उसी प्रकार जो है ना आपकी चाहत हो रही है, यानी कि ये पर्सन के लिए जो है ना आप उस अंधेरी काली रात में एक जलता हुआ दीपक हो, एक दिया हो, जिससे जो है ये पर्सन फॉलो करना चाहते हैं, जिससे जो है ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आए हुए अंधेरे को ख़त्म करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में आए हुए इन सारी चीज़ों से जो है ना ये पर्सन डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पर्सन है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यस मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत जल्दी चीज़ों को बदलना भी चाहते हैं, बहुत फास्ट तरीके से ये पर्सन चीज़ों को बदलना चाहते हैं, और चीज़ों को बदल करके है ना रिश्ते को सही करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। सो यस, मुझे नज़र आ रहा है कि अपने रिश्ते को जो है ना चेंज करना, अपने रिश्ते को जो है ना चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है ना ऐसी हैं जो कि होती हुई दिखाई दे रही हैं, और बहुत सारी बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, आपके पार्टनर अपने आप को हील भी करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक क्या देखा है इन्होंने, एक ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि हर कोई आपसे जो है शायद किसी ने नहीं बताया होगा, बट ये पर्सन ने फील किया है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी है, और किस चीज़ का, हीलिंग का एक्सपीरियंस है, यानी कि आप एक बहुत ही अच्छे खासे स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो। और यहाँ पे वो हीलिंग का जो प्रोसेस है आपके पार्टनर ने अपने आप पे देखा है कि आपसे बात करके इस पर्सन को जो है ना कितनी ज़्यादा मतलब इनकी अवेकनिंग हुई है। सो यस, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए मैंने पहले भी कहा कि आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये जो है ना बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि यार ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ, ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए थी मेरे साथ, ये चीज़ें आखिर क्यों हो रही हैं मेरे और उसके बीच में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, क्यों इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स इस तरीके से आ रही हैं जैसे कि ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। एक एक करके जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपके पार्टनर जो है ना अपनी लाइफ को थोड़ा सा जो है चाहते हैं कि मतलब इंतज़ार हो, ठीक है ना। इंतज़ार जो है ना, देखो इंतज़ार तो दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इंतज़ार की एनर्जी है, लेकिन इनसे इंतज़ार भी नहीं हो पा रहा है। आप इनको इतनी बेकरारी है, इतनी बेकरारी हो रही है आपसे बात करने की या आपसे मिलने की, कि नहीं बर्दाश्त होता है अब कुछ इनसे, ठीक है। ये पर्सन पहले गैरतमंद आदमी थे, यानी कि एक कहते हैं ना कि जैसे कि आपका होना ना होना इस पर्सन को कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब दिख रहा है कि नहीं, अब तो फ़र्क पड़ता है मेरी जान, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि फ़र्क पड़ता है, और फ़र्क पड़ते हुए मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर। यस, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो। ये पर्सन पगला से जाते हैं, नहीं, ये जो पर्सन है ना आपके बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे, और ये पर्सन आपके जो है आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके करीब आ करके अपने आप को जो पॉजिटिव ये पर्सन देखते हैं, जिस तरीके से पॉजिटिविटी इनके अंदर आती है, वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं जो है ना आपके पार्टनर उसको फील कर पाते हैं। सो यस, मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी पॉजिटिव सी एनर्जी, और काफ़ी पॉजिटिव सी एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि वो पॉजिटिविटी जो है ना आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं आपके अंदर। अब मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए तो मैंने देख लिया, बट मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। ये रीडिंग स्किप मत करना अभी, क्योंकि ये अगर आपसे रेजोनेट कर जाती है तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग की तरह काम करेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। और अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना है ना, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। दूसरा कार्ड है ग्रोथ का कार्ड, एंड पहला कार्ड है यहाँ पे सर्विस का कार्ड। ओके, और कार्ड्स हम निकालेंगे। पैशन, दिल कहता है चलो से मिल, उठते हैं
सॉन्ग चैनल हो रहा है, ठीक है। मैं ऐसे ही सॉन्ग कोई नहीं गाती हूँ, सॉन्ग चैनल हो रहा है इसलिए मैंने गुनगुना दिया। सो आप अपनी ज़िंदगी में आ रही चीज़ों से बहुत परेशान हो गए हो। ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जो भी चीज़ें होती हैं ये क्यों होती हैं, कितना ज़्यादा परेशान होना पड़ता है आपको। आपको अचानक से कुछ गुड न्यूज़ क्यों नहीं मिलती है, आपको ये भी सोच करके जो है ना बड़ा मतलब आश्चर्य होता है कि यार सबकी ज़िंदगी में जो है ना अच्छा हो रहा है और मेरी ज़िंदगी में क्यों इस तरीके से जो है ना हो रही हैं चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से शिकायतें कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा खुशियाँ क्यों नहीं है, मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा जो है ना खुशियाँ है क्यों नहीं, क्यों मैं जो है ना इतना ज़्यादा मैं परेशान क्यों होती हूँ, मेरी ज़िंदगी में आखिर क्या प्रॉब्लम है कि मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, या मुझे वो चीज़ें इतनी आसानी से भी नहीं मिलती हैं जो कि बहुत आसानी से मिल जाया सकती हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ना आप थोड़ा सा परेशान मुझे नज़र आ रहे हो, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आप परेशान हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपकी एनर्जी के अनुसार से कि यस आप लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ डील करते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रॉब्लम को देखते हुए दिखाई दे रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो कि आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपकी जो परेशानी है ना वो एक होता है ना जैसे कि अपने आप से है, ठीक है ना। आप अपनी खुशियों को नहीं ढूंढ पा रहे हो, आप अपने दिल में जो खुशियां हैं ना उसको आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। सब कुछ है आपके सामने लेकिन एक वीरान सा नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें कहाँ हैं, गुम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पे एक मैजिकल चीज़ चाहते हो आप अपनी लाइफ में। यस मुझे दिख रहा है कि आपके सपने पूरे भी नहीं हो पा रहे हैं और आप अपने थॉट्स को भी नहीं प्रोसीड कर पा रहे हो। यस मुझे नज़र आ रहा है कि आपके सपने काफ़ी अधूरे हैं और मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना खुश नहीं हो, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, भले ही आपके पास हर एक चीज़ हो लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना आपको बहुत ज़्यादा खालीपन दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा खालीपन दिख रहा है, ठीक है। वो खालीपन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। सो यस मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप जो है ना आप जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान, और मैं देख पा रही हूँ कि जो परेशानी है ना वो काफ़ी मतलब टाइम से चली आ रही है, क्योंकि आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, क्योंकि जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं ना आपको, ये कहीं ना कहीं जो एक होता है ना कि थोड़ा सा टाइम के बाद सही हो जाता है, लेकिन आपका बार बार वही ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जैसे कि ग्रोथ कब आएगी, आखिर मैं ही दूंगी क्या इस रिलेशनशिप में, या मैं ही दूंगा क्या इस रिलेशनशिप में, इतना ज़्यादा कौन देता है या इतना ज़्यादा कौन बर्दाश्त करता है। कहीं ना कहीं जो है ना आप ये सारी चीज़ें सोच करके बहुत परेशान हो गए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, क्योंकि आप चीज़ों को झेल रहे हो और आपका झेलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आप नहीं झेल सकते हो, आपको लगता है कि मैं क्यों झेलूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मुझे भी खुशियाँ चाहिए, मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को करना है, मुझे भी अपनी लाइफ को अचीव करना है, मुझे भी अपने ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आनी है, मुझे भी अपने सपनों को जीना है। सो यस आप अपने सपनों को तो जीना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका थॉट जो है अपने पार्टनर के ऊपर आके रुक जा रहा है कि उसने मेरे साथ तो गलत कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मुझे बुद्धू बनाया, मुझे मेरे इमोशंस के साथ खिला, मेरे फीलिंग्स के साथ खिला। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग कर रहे हो और लगातार कर रहे हो, लगातार और लगातार करते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है। जो चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, देखिए क्या होता है ना कि
आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में, जो कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि आपका बचपन भी काफ़ी अच्छे से नहीं गुजरा है। आपके बचपन में भी आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स देखने को मिले हैं, बहुत पेन मिला है आपको। आप बचपन से ही बहुत परेशानियों से गुजरते हुए चले आ रहे हो। सो यस, मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है ना आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गए हो। ऐसा लगता है कि जैसे कि आपकी ज़िंदगी में तो कोई खुशियाँ आ ही नहीं सकती हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है ना अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हो। और देखो, अगर आप इस तरीके की एनर्जी में हो, आपके बचपन से प्रॉब्लम चल रही है, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, सिट्रिन ब्रेसलेट एक्टिवेटेड लो, ठीक है, मेरे पास अवेलेबल है सिट्रिन ब्रेसलेट लो, ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो सिट्रिन ब्रेसलेट है आपको इस एनर्जी से निकालने में बहुत 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 हेल्प करेगा। सो यस, आपको फोबिया है, किसी ना किसी चीज़ का फोबिया यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन चाहत भी तो होनी चाहिए ना अच्छी करने की। सो यस, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके अंदर थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ी सी चीज़ों को जो है ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा एक अपने आप को जो कहते हैं ना कि अपने आप को थोड़ा सा और निखारो और चीज़ों को समझो और चीज़ों को फील करो और समझ के चलो, ठीक है ना। तो वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है ना, आपके पार्टनर के अंदर नहीं, आपके अंदर, ठीक है। सो ये मुझे नज़र आ रहा है और आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो, बहुत बेहतरीन हो आपके साथ, ठीक है। चलिए कुछ टारो कार्ड्स से भी देखेंगे सर्विस की एनर्जी क्यों है। ओह, 2 ऑफ सोर्ड्स। सो यस, परेशान हो रहे हो आप, यहाँ पे किसी की हेल्प भी लेने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन किससे हेल्प लिया जाए ये भी नहीं समझ में आ रहा है आपको। किससे हेल्प लिया जाए, कौन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, आपको पता नहीं है, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आखिर है किसके पास। आप कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे तो खड़े हो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आपके जो प्रॉब्लम्स हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, कौन आपको सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो, आपको क्लियर दिख ही नहीं रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अरे यार मेरी लाइफ किस पटरी पे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि प्रॉब्लम्स ही बढ़ती चली जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स इतने बढ़ रहे हैं ना कि आप अपनी लाइफ को सही ढंग से झेल नहीं पा रहे हो, सही तरीके से कर नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यस, मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना थोड़ा बहुत जो चेंजेस हैं, है ना, थोड़ा बहुत जो चेंजेस हैं वो आने तो चाहिए, ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, और ऐसा दिख रहा है जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि स्लोली चीज़ें चलेंगी, यानी कि स्लोली आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा, है ना। आप ये भी सोच रहे हो कि चलो ठीक है, स्लोली ही सही, लेकिन वो आएगा तो मेरे पास, है ना। तो आप ये भी सोच रहे हो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो गया है, ठीक है, लेकिन आएगा तो मेरे पास, क्योंकि आपके पास जो है ना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आपने बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में चीज़ें झेल ली हैं, आपने अपनी लाइफ में हर ऑब्स्टिकल्स को पार किया है, हर एक प्रॉब्लम को पार किया है और काफ़ी बखूबी पार किया है। सो यस, अब दिख रहा है कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आई है, अब ये पॉजिटिविटी हर कोई हिला नहीं सकता, हर कोई ख़त्म नहीं कर सकता आपके अंदर। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव हो इस रिश्ते को लेकर के। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने आप को जो है ना मेंटेन कर रहे हो, आप अपने आप को काफ़ी कूल रखने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप सोच रहे हो कि यार सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना होगा, इमोशनली बैलेंस करो, अपने आप को अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, अपनी ब्यूटी के ऊपर फोकस करो, अपने आप के ऊपर फोकस करो, ठीक है ना। ये आपको फील हो रहा है कि मुझे पहले अपने आप को ठीक करना होगा, मैं मेंटली बीमार हूँ, ठीक है, अपने आप को मेंटली प्रॉब्लम से निकालना होगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर रहे हो, और इमोशनली जो बैलेंस हो रहा है ना आपका, बिंदास बैलेंस करने में जो है ना आप लगे हुए हो। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपके ज़िंदगी में जो भी कुछ गुजरा है, ठीक है ना, ये किसी से आपने कहा नहीं है, किसी से भी आपने नहीं बताया है कि आपकी ज़िंदगी में आखिर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं तो आपने कैसे उनसे डील किया है। सो यस, दिख रहा है कि आप जो है ना अपने पार्टनर से अपने दिल की बातें कहना चाहते हो, बात करना चाहते हो, सोच रहे हो बातें कब होंगी, लेकिन यहाँ तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ पड़ा है। यहाँ पे जो इंतज़ार चल रहा है कि यार
कुछ तो हो, कुछ बदलाव हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बदलाव करने को तैयार हो, ठीक है ना, बदलाव करने को तैयार हो। और मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि आपके पार्टनर जो है ना, जो बदलाव है उसको नहीं जानते हैं कि क्या बदलाव आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन आप अपने आप में जानते हो कि ये बदलाव आए। यानी कि पूरी तरीके से जो नो कांटेक्ट है वो पूरी तरीके से ख़त्म होकर के एक फ्रेश स्टार्ट करें, एक न्यू बिगनिंग बहुत ही खूबसूरत सी स्टार्ट करें। ऐसी एनर्जी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अब हम बातें करेंगे आप लोगों के लिए, यानी कि इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि यस नो सेशन करेंगे हम लोग। तो चलिए हम यस और नो सेशन कर लेते हैं। देखते हैं कि आपकी लाइफ में मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपके दिल दिमाग में आ रहे हैं, तो यस आपके दिल दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। यस नो सेशन करेंगे, यानी कि अपने मन में कोई एक क्वेश्चन पूछा, जैसे कि ये पर्सन आएगा कि नहीं आएगा, जैसे कि क्या ये पर्सन मुझसे प्यार करता है। तो क्वेश्चन 1 लाइन वाला होना चाहिए। ये नहीं कि करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें मत पूछना। यस और नो सेशन का मतलब होता है शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें यस और नो में पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यस और नो सेशन क्या है आप लोगों के लिए, आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं, क्या कार्ड्स बताते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो आप अपने क्वेश्चन मन में दोहराते रहिए, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन को मन में दोहराइए, कंटिन्यू फोकस कीजिए। आपके क्वेश्चन के ऊपर ही आपका जो है फोकस होना चाहिए। यस चलिए क्वेश्चन पूछते रहिए आप। चलिए अब हम कार्ड निकालते हैं। 2 कार्ड्स निकले हैं आई थिंक। सो दोनों कार्ड मैं ले लेती हूँ क्योंकि ये यूनिवर्स के द्वारा दिया गया आंसर है, तो इसको मुझे लेना पड़ेगा। ओके ऐसे तो मैंने सोचा था कि मैं एक ही कार्ड लूँगी, बट दोनों कार्ड मुझे लेना पड़ेगा। ओके सो आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आ गया है। देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आए हैं, यस और नो। द स्टार एंड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो देखिए कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है अपने मन में, ठीक है, मन में पूछा है आपने क्वेश्चन, उसके लिए आपको होप रखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत। और कोशिश ये करनी होगी आपको कि आप जो भी विश है आपकी या जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो उसके ऊपर आप वर्क करो। और किसी से बताओ मत कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, या मैं अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। किसी को कानों कान खबर मत दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी की नज़र भी लगती है और उस नज़र का प्रभाव बहुत गंदा होता है। तो यस आपको जो है ना अपने आप को मेंटेन करना होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, ठीक है। दोनों कार्ड हाँ के बता रहे हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद हाँ होगी, ठीक है। यहाँ पे रियूनियन भी होगा, अगर रियूनियन को लेकर के क्वेश्चन है तो यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे होप रखनी पड़ेगी। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन लगातार करते रहिए, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मेरे वीडियोस, दूसरे के वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आते हैं मैनिफेस्टेशन के। आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि मैनिफेस्टेशन करोगे तो जो भी आपके क्वेश्चन हैं, मन में जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, उसको बहुत 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 जल्दी पूरा करते हुए मैं देख पा रही हूँ, पूरा होते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट भी की होगी और ये सेशन भी आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ किसी न किसी रीडिंग में येस और नो सेशन ज़रूर करने वाले हैं। सो येस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ये खूबसूरत सा गोमती चक्र ट्री के बारे में। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ये गोमती चक्र का ट्री है, जो कि मैंने अपने टेबल पे भी रखा हुआ है। और ये मैंने
आपको दिखाने के लिए भी यहाँ पे रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा बीड्स हैं गोमती चक्र के। सो ये बेहद खूबसूरत बीड्स हैं और बेहद खूबसूरत के साथ दिखने में जितने प्यारे जितने खूबसूरत लगते हैं ये गोमती चक्र ट्री, उतने ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारी लाइफ के लिए। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो ये जो गोमती चक्र ट्री है इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस चाहते हैं तो ये गोमती चक्र का ट्री यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस लेकर के आता है। साथ ही साथ ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट लेकर के आता है। आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं इस गोमती चक्र ट्री को। ठीक है, आपको या फिर आपकी फैमिली में अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो आप उनके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपकी मदर हो, सिस्टर हो या फादर हो, जिनकी भी तबीयत खराब होती है आप उनको ये एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। ये जो गोमती चक्र ट्री है ये आपको एवल आई से भी बचाता है, यानी कि जो निगेटिविटी होती है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे बीमार रहते हैं या आपके घर में बच्चे बीमार रहते हैं तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये गोमती चक्र ट्री बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जिनकी हेल्थ में बार बार गिरावट आती रहती है, जिनके हेल्थ में बार बार प्रॉब्लम आती है, आपका दिल दिमाग शांत नहीं होता है, उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए ये जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो आप किसी भी वर्क में, किसी भी जॉब में, आपका फाइनेंस, आपका करियर अच्छा नहीं है, उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो गोमती चक्र ट्री है इतना बेनिफिशियल है कि हर तरह की प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, हर एक तरीके की। साथ ही साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी लेकर के आता है, बिजनेस में ग्रोथ लेकर के आता है और आपके जीवन में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको बैलेंस करने में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसकी पूजा हम लोग करते हैं, हम अपने पूजा घर में या पूजा स्थान पे अगर हम इसको रख के पूजा करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं और आप अपने टेबल पे इसको रखते हैं तो आपके बिज़नेस में दिन प्रतिदिन ग्रोथ ही होगी। तो ये जो गोमती चक्र ट्री है आपके टेबल डेस्क पे रहना ज़रूरी है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप एक तरीके का ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को राहत मिलती है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यस, आप जो है इस गोमती चक्र ट्री को आप अपने पास रखिए, अपने घर में रखिए, आप अपने टेबल पे रखिए। आप जो है इस गोमती चक्र ट्री को जैसे जैसे रखेंगे वैसे वैसे आप इसकी पूजा करते रहेंगे और वैसे वैसे आपको ये रिज़ल्ट देता जाएगा। ये काफ़ी पॉजिटिव होता है, आपके माइंड को बहुत ही पॉजिटिव करता है। सो अगर आप इन सारी चीज़ों से जो है जूझ रहे हैं, आपका पूजा पाठ करने में मन नहीं लग रहा है या पूजा पाठ करते तो हो लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो आप ये जो है गोमती चक्र ट्री यूज़ कर सकते हैं रिज़ल्ट्स को पाने के लिए। ठीक है, ईश्वर की भक्ति आपको मिलेगी और ईश्वर की भक्ति से जुड़ना चाहते हैं या आपकी आस्था है तो आप इसको ज़रूर ले करके अपने टेबल पे रखिए, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये है गोमती चक्र ट्री, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। ओके, सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है रोज़ क्वार्ट्ज का ये प्यारा सा खूबसूरत सा पिरामिड, जिसे आप लोग देख सकते हैं कि ये
रेकी सिंबल के साथ हमारे पास अवेलेबल है। ये जो रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको आप कहाँ रख सकते हैं या फिर इसको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड देख सकते हैं, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत है, बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत। इसको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये दिखने में तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो चलिए बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपका फोकस नहीं बन पाता है या आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, आपका घर में मन नहीं लगता है, घर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा है, तो अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो ये रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड आप यूज़ कर सकते हैं। अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अगर आपको सही करना है, पॉजिटिव करना है, सो यस, ये जो रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो है रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड आपकी हीलिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, आपके ऑरा को क्लीन करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। आप इसे शांति के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में आपको जो है शांति चाहिए, लक चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, फॉर्चून चाहिए, सो यस, आप इस जो है पिरामिड को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके लाइफ में प्यार की कमी है, अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आपसे शायद कोई प्यार ही नहीं करता है, या आपसे हमेशा कोई लोग जो होते हैं वो ईर्ष्या करते हैं, यानी कि आपसे लोग हमेशा गुस्सा करते हैं या फिर आपसे नाराज़ रहते हैं या आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, आपकी बात उनसे नहीं बन पाती है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपकी लाइफ में आपके चक्रा को तो हील करेगा ही, आपके रूट चक्रा को हील करेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है आपकी लाइफ में ब्राइटनेस लेकर के आएगा और ये जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चलती है उसको भी सॉल्व करेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको कोई चैनल मैसेज अगर यूनिवर्स देना चाहते हैं तो उन चैनल मैसेजेस को भी आप पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं उनके मीनिंग्स क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। और स्पेशली अगर लव लाइफ के लिए लेना चाहते हैं तो लव लाइफ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप अपने पार्टनर को अपने पास वापस बुलाना चाहते हैं और मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन करते तो हो लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो पिरामिड है रोज़ क्वार्ट्ज का, ये बहुत ही अच्छा होता है और स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनकी राशि स्कॉर्पियो है, ठीक है। और ये जो है पिरामिड बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसे आप अपने रूम में, अपने कार में, अपने घर में, ऑफिस में, कहीं भी जहाँ पे भी रखना चाहते हो रख सकते हो। अब इसको हम कहाँ रख सकते हैं, इसको भी ज़रूरी है जानना। सो यस, मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम रख कहाँ सकते हैं। तो ये जो पिरामिड है, इसको रखने का सबसे बेस्ट एरिया जो है ये नॉर्थ होता है या नॉर्थ ईस्ट होता है या साउथ होता है या साउथ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट कह रही हूँ, साउथ वेस्ट होता है। सो अगर आप इसको पिरामिड को लेते हैं, बाई करते हैं मुझसे एनर्जाइज ये पिरामिड, तो मैं आपके घर का डायरेक्शन बताऊंगी कि आपको इसको रखना कहाँ है और किस चीज़ के लिए आपको रखना है। ऐसे तो मैंने बेस्ट डायरेक्शन बता ही दिया है, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। सो ये है ओवरऑल जानकारी पिरामिड एंड गोमती चक्र ट्री के बारे में। अगर आप चाहते हैं ऑर्डर करना तो ज़रूर ऑर्डर कीजिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस जो है पिरामिड को ऑर्डर कर सकते आज ही। सो चलिए फिर, आई होप आप सबको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आज आप ही ऑर्डर अपना प्लेस करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।